नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता नरेश कुमार से। नरेश कुमार का जन्म दिल्ली में हुआ। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद रंगमंच ज्वाइन किया, फिर लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकादमी से थिएटर में 2 साल डिप्लोमा किया और एक्टिंग के साथ फिल्म मेकिंग की बारीकियां भी सीखी। नरेश कुमार ने क्राइम शो इंडियाज मोस्ट वांटेड से टीवी जगत में कदम रखा। फिर दूरदर्शन के सीरियल जीना इसी का नाम है, आत्मजा, फौजी द आयरन मैन में मुख्य भूमिका निभाई है। इसके साथ ही क्राइम शो सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल में भी अहम भूमिका निभाई है। नरेश कुमार ने फिल्म ओए लक्की लक्की ओए में अभय देओल के साथ, फिल्म जुगाड़ में मनोज बाजपेयी और विजय राज के साथ, फिल्म किस्सेबाज में पंकज त्रिपाठी के साथ अदाकारी की है। तो वहीं फिल्म भोर में मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। इसके साथ ही इंडो तिब्बतियन फिल्म में शैम शुक और इंग्लिश डायलॉग के साथ विथ लव दिल्ली में भी एक्टिंग की है। तो आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता नरेश कुमार। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बातें सितारों की में। धन्यवाद जी नरेश जी, दर्शकों को जी जी बिल्कुल स्वागत है आपका। नरेश जी, पहला मेरा सवाल यही रहेगा आपसे कि आखिर आपको कब लगा कि आपको इस एक्टिंग की फील्ड में जाना है, आपको एक्टर बनना है? कैसे आप इंस्पायर्ड हुए इस फील्ड में जाने के लिए? क्या कुछ खास इंसिडेंट था या कोई ऐसा कोई एक्टर था या एक्ट्रेस थी जिनको देखकर आपको लगा कि मुझे भी एक्टर बनना है? इस सवाल के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जी कुछ कह रहे हैं आप? जी जी, नहीं नहीं, कीजिए, अपनी बात कीजिए आप। हाँ, मैं 8th क्लास में था जब, तो हमारे घर में टेलीविजन आया, ब्लैक एंड व्हाइट, जो बक्सा टाइप का हुआ करता था। जी, शटर वाला। तो जी जी जी, शटर वाला। तो वो किस्तों में लिया गया था जी। और हमारे गली मोहल्ले में शायद वो पहला टीवी था मेरे घर में। हम्म। तो उसमें मैंने जब फिल्में देखी तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे चरित्र हुआ करते थे, ऐसे एक्टर हुआ करते थे जिनकी अदाकारी को देख के हम लोग मतलब बड़े हुए हैं और वो आज भी काम कर रहे हैं। हम्म। तो जिनमें कुछ नाम है, जैसे इरफान सर हैं, नसीर साहब हैं, ओमपुरी साहब हैं, स्मिता पाटिल जी हैं। तो इस तरीके के जो अभिनेता थे, तो वो मेरे दिल पे छाप छोड़ते थे कि ये कैसे अभिनेता हैं। वहीं हम उसके पैरेलली अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र और पुराने अभिनेताओं को हम देखते थे, राज कपूर साहब, दिलीप साहब। जी। तो मुझे लगता था कि ये जो मैं जिनको देख रहा हूँ, ये शायद कुछ अलग ट्रेनिंग वाले हिस्से हैं या एक्टर हैं, अभिनेता हैं, जो कुछ मतलब रूबरू हैं जिंदगी से, वो फिल्मी नहीं है। तो वो शायद एक इंस्पिरेशन रही मेरे साथ कि मैं उनको ज्यादा पसंद करता रहा और फिर मैंने जानकारी जुटाई कि कहाँ पाई जा बहुत सकती है आवाज और आ रही है कैसे, थोड़ा मतलब सा। एक पहला कदम। जी। तो शायद वो एक फर्स्ट इंसिडेंट था या कह लीजिए कि पहला कदम था मेरा कि मैं अभिनय की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ और मैंने जानने की कोशिश करी कि इस तरीके के अभिनेता कहाँ पर ट्रेनिंग ले चुके हैं या पढ़ चुके हैं और वो उनका एक प्रोसेस होता है, वो कैसा रहेगा। तो वो शायद वो पहली छाप थी मेरे दिल पर, तो मैं ऐसे अभिनेताओं को पसंद करता रहा। जी, तो आपने दूसरे जो अभिनेता थे उनको देखकर आपने इस इंडस्ट्री में आने का सोचा आपने। अच्छा, जो सबसे पहला आपका ब्रेक था वो था इंडियाज मोस्ट वांटेड। इससे आपने टीवी जगत में जी कदम रखा था, तो इसमें कैसे आपको ब्रेक मिला और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इसमें? जी, सॉरी, वो सवाल रिपीट जी, करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि जो पहला ब्रेक था आपका वो था क्राइम शो इंडियाज मोस्ट वांटेड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद जी ये जी पहला क्राइम शो था हमारे देश में और बड़ा ही फेमस था ये। तो इसमें कैसे जी मौका जी, मिला बहुत आपको? बढ़िया। उन दिनों मैं जब थिएटर में था तो मेरी शुरुआत थी वो, और लगभग मुझे 2 ढाई महीने ही हुए थे। अस्मिता थिएटर ग्रुप है मेरा दिल्ली का, उनके निर्देशक हैं अरविंद गौड़ जी। तो उनके सानिध्य में मैंने रंगमंच की शुरुआत करी। मेरा पहला कदम जो स्टेज पे पड़ा वो उन्हीं के थ्रू, और शुक्रगुजार हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे बारीकियां सिखाई और जो बेसिक होता है थिएटर का वो सब समझने में मेरी मदद की। तो उन्हीं दौरान कुछ फोटोग्राफ्स मेरे साथी कलाकार हैं, मेरे सीनियर हैं हाशिम हैदर, तो फोटोग्राफी का शौक रखते थे। तो उन्होंने कुछ कहा कि यार तेरा फोटोजेनिक
फेस है, तो क्यों ना कुछ एनएसडी में कुछ फोटोग्राफ निकाले जाए तेरे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप लीजिए। तो बंगाली मार्केट से हमने कलेक्ट करके एक रोल खरीदा। उस वक्त कोडेक का रोल हुआ करता था, तो वो हमने 3 एक्टरों ने 4 एक्टरों ने मिलकर खरीदा और हमने कहा कि ठीक है, आप क्लिक कीजिए, डेवलप कराएंगे, देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। तो अपने आप को पहली बार देखते हैं कि अभिनेता के तौर पे के फोटोग्राफी के बाद आप कैसे दिखते हैं अकॉर्डिंग टू कैमरा। तो वो फोटो मैंने सर्कुलेट किए। तो वहां से फिर मुझे कॉल आया कि ऐसे ऐसे आपका जो चेहरा है वो एक कैरेक्टर है लक्ष्मण राव उर्फ अन्ना, जो साउथ के जंगलों में चंदन तस्कर रहे हैं। तो लाइक वीरप्पन। तो वो फोटोजेनिक फेस जो था वो वहां काम कर गया और वो फोटोग्राफी हुई, फिर वो कैरेक्टर मिला। तो मैंने बताया नहीं था अपने गुरुजी को कि सर मुझे ऐसे ऐसे कैरेक्टर मिला, मैंने किसी को नहीं बताया था। और हमारी रिहर्सल चल रही थी बहुत मतलब प्ले की। तो मैं एब्सेंट होकर यार शूट कर रहा था। तो डे नाइट शूट था मेहरौली साइड में, जो हिल एरिया है वहां पर। तो बस मैंने 1-2 दोस्तों को बताया था, तो किसी ने मेरी मतलब थोड़ी सी चुगली कर दी कि सर ऐसे ऐसे वो गायब है। तो उनको पता लग गया, उन्होंने मुझे बहुत वजह क्या थी, आपने बताया क्यों नहीं था कि आप शूटिंग में जा रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं आप? नहीं, मैं डर गया था। मैंने कहा ये मेरा पहला मौका है और मैं चाहता था कि मैं साथ साथ पैरेलली दोनों चीजों को देख लूं, समझ लूं कि अच्छा थिएटर भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो मुझे लगा मैं नया हूं तो मुझे इग्नोर कर देंगे वो, लेकिन उनकी नजर में मैं एक अच्छा अभिनेता था, तो वो बारीकियां मुझे सिखा रहे थे, समझ भी रहे थे, मुझे ऑब्जर्व भी कर रहे थे। मैं उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था एज एन एक्टर के चलो 2 दिन बंक मार लेंगे, चलेगा। स्कूल कॉलेज वाली लाइफ वो यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पे डेडिकेशन चाहिए, सीरियसनेस चाहिए और आपका मतलब 100% चाहिए। तो मैं रिहर्सल स्किप करके वो शूट पे चला गया। तो 3 दिन मैंने शूट किया। तो उनको पता लग गया, उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा कि नहीं, मैं तुम में एक अच्छा अभिनेता देखता हूँ। तो अभी क्या है कि उनकी एक बात मुझे बहुत याद आती है। वो कहते हैं कि अगर आपको देखो, अगर बहुत बड़े बगीचे में अगर आपको जाना है तो जो छोटी मोटी क्यारी होती है उनमें नहीं फंसना है आपको। तो आपकी मंजिल अभी बहुत दूर है और आपके लिए ना कुछ और बना है, कुछ और रास्ते हैं आपके। तो लेफ्ट राइट मत देखो, स्ट्रेट चलते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो उनकी ये बात सच साबित होती है आज कि अब मैं बहुत कॉन्क्रीट वे में काम करता हूँ। जी, बहुत सारे काम किया आपने, टीवी सीरियल्स में काम किया आपने, फिल्में किया आपने। फिल्मों की सफर की बात करते हैं। सबसे पहली जो फिल्म थी वो आपकी कौन सी थी, कैसे उसमें आपको मौका मिला? सबसे पहली फिल्म मेरी जो थी वो दिल्ली में रहते हुए ओए लकी लकी ओए मिली मुझे। तो दिलीप शंकर जी मेन कास्टिंग डायरेक्टर थे और उनके एसोसिएट हैं विकास जी। तो उनके थ्रू मेरा मतलब एक इंट्रोडक्शन हुआ, तो वो भेजा गया। तो दिवाकर जी को वो बहुत अच्छा लगा कि नहीं दिल्ली में इस तरीके के एक्टर हैं। ठीक है, 1-2 सीन है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक ब्रेक था कि बॉम्बे से एक टीम आई हुई है और एक अच्छे कंटेंट पे काम कर रही हो। दिल्ली का कंटेंट है और उसमें दिल्ली बेस्ड एक्टर ही चाहिए, जो वहाँ की लैंग्वेज और वहाँ की जो बॉडी लैंग्वेज है वो सब उनके पास हम बॉम्बे के एक्टर से अच्छी है। तो उन्होंने फिर मुझे सिलेक्ट किया और जब शूट हुआ तो वो अच्छा हुआ इंटरेक्शन और वो सीन भी अच्छा निकल के आया और वो 1 टेक उन्होंने मांगा। तो 2-3 बार रिहर्सल करी तो उन्होंने कहा कि नहीं तू कर सकता है। तो अभी हम लोग डर भी रहे थे कि थिएटर वाले हैं और उनको चाहिए थोड़ा सा रियलिस्टिक। तो दोनों का कॉम्बिनेशन उन्होंने देखा और फिर मुझे बहुत ज्यादा गाइड किया कि नहीं आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, कोई बात नहीं, आप थिएटर कर रहे हैं अच्छी बात है, साथ साथ फिल्म भी करेंगे, तो आप दोनों चीजों का बैलेंस करिए आप। क्योंकि आपकी ट्रेनिंग वहां पे है, लेकिन जो प्रैक्टिकल आप काम करेंगे वो आप स्क्रीन के लिए करेंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आप, हाँ जी, तो उनसे बहुत मतलब हेल्प मिली और मजा आया उनके साथ काम करने को। तो वो फर्स्ट ब्रेक था मेरा। बिल्कुल। ओए लकी लकी ओए। और इस पहले ब्रेक में आपने अभय देओल के साथ काम किया, फिर जो एक और फिल्म थी आपकी जुगाड़, इसमें आपने मनोज बाजपेयी और विजय राज के साथ काम किया आपने। तो कैसा रहा इनके साथ एक्सपीरियंस काम करने का? इस फिल्म के लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। तो जिन्होंने डेली हेड बनाई है आनंद कुमार, तो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, दिल्ली से ये मैंने फिल्म की थी। तो उन्होंने मुझे 4 दिन के कैरेक्टर के लिए लिया था कि आप कलीग हैं मनोज बाजपेयी के ऑफिस में और एक एड एजेंसी है। ये रियल इंसिडेंट पे थी और बहुत अच्छी कास्टिंग थी। तो उन्होंने मुझे देखा तो एक सीक्वेंस ऐसा था कि मैं एक ऑफिस में निकल के दूसरे ऑफिस में जा रहा होता हूँ, तो और वो मेरी वॉक से शुरू होता है वो शॉट। तो वो वॉक पे ही इतना फिदा हो गए थे, वो बोले यार तू क्या वॉक कर रहा है यार।
कि यार मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं तुझे 4 दिन का काम दूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तू जब तक ये फिल्म रैप अप नहीं होगी दिल्ली में तब तक तू काम करेगा। तो क्या लगभग बात वो है! 40 दिन का शेड्यूल था। मतलब तो उन्होंने 4 दिन मुझे से अपने सीधे साथ 40 रखा, दिन कह का रहा है शेड्यूल हो गया आपका। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसमें भी, और बहुत अच्छे को एक्टर मिले हुँ, और बहुत कुछ सीखने को मिला। जी। तो अच्छा एक जिन्होंने विद लव बिल्कुल, दिल्ली बनाई है, वो उनसे जो मेरा इंटरेक्शन हुआ वो वहां पे फर्स्ट एडी थे। तो जी, उन्होंने कमिट किया था कि मैं जब भी काम करूंगा तो मैं आपको अपनी फिल्म्स में जरूर लूंगा। बिल्कुल। तो उनके साथ नरेश मैंने जी 2 फिल्में की हैं। नरेश एक जी एक हाँ और जी, मुख्य फ़िल्म है आपकी भोर, इसमें आपने अहम हाँ भूमिका जी, निभाई है, एज़ ए लीड में रहे हैं आप। और जैसा मुझे पता जी, चला जी, है कि जो फ़िल्म थी, आपने इस फ़िल्म के लिए 1 महीने तक नहाया नहीं था। आखिर क्या जी वजह बिल्कुल। थी कि आपने नहाया नहीं था इस फ़िल्म के लिए 1 महीने तक? कैसे रहे आप? भोर के डायरेक्टर हैं कामाख्या नारायण सिंह। तो उनका ये पहला चैलेंज था, पहला अटेम्प्ट था, और उनकी डेब्यू फिल्म है। और बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच के साथ उन्होंने अपना डेब्यू किया है बॉलीवुड में। और बहुत सराही गई है फिल्म हुँ, इंटरनेशनली और नेशनली। तो उसमें जो लुक था हमारा बहुत रस्टी था, बहुत ग्रामीण लुक था। हुँ, और इसमें वो चाहते थे कि हम लोग बहुत रियल दिखें। तो हम बाल भी ना धोएं अपने, और स्किन पे कोई कोई साबुन या कोई फेस वॉश ना लगाएं। और हम जितना स्मूथ रहें और हुँ, जितना रियल रहें, बॉडी लैंग्वेज वाइज और जेस्चर पोस्चर्स वाइज और लुक वाइज और कॉस्ट्यूम वाइज। तो क्या है कि वो हेल्प करती थी हमें, कि हुँ, एक तो टाइम बहुत बचता था कि हमें जाके मेकअप नहीं कराना है, कॉस्ट्यूम की कोई झंझट नहीं होती थी। और 24 आवर्स वो कहते थे कि अगर आप इसको पहन के सोते भी होटल में तो आई डोंट हैव, कोई मतलब टेंशन मैं नहीं। बुरा नहीं मानूंगा या माइंड नहीं करूंगा। आपके पास ये पूरी लिबर्टी है। अगर आप होटल में जाके अगर कुछ और पहनते हो तो वो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपने से अगर आप कुछ करोगे तो कल को ये होगा कि आप उसी कैरेक्टर में वापस आते हो हुँ, या उसी फील के साथ वापस आते हो। तो ये एक कारण रहा था कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे एक्टर जब भी मेरे सामने आए, चाहे वो होटल में डिनर करते वक्त या फिर सेट पे एक्ट करते वक्त, वो मुझे एक ही लुक में नजर आए। तो उससे क्या होता है कि एक कोऑर्डिनेशन बनता है, एक जी। एक बिलीव भी होता है डायरेक्टर का कि मेरे जो कैरेक्टर है वो उसी कॉस्ट्यूम में वैसे ही है लेकिन जैसे लेकिन नरेश है, इतने ऐसे ही वहां पे वो जी, नरेश जी नागेश्वर है। इतने लंबे समय तक नहाना नहीं, तो परफ्यूम की बॉटल तो हमेशा आपके पास रहती होगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम कोई परफ्यूम यूज नहीं करते थे। हम यही हाँ, देखना चाहते थे कि कोई हमें अगर देखता भी था तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो उसकी हाँ। जो फीलिंग है कि एक इस तरीके का तबका है ना, जिनको मतलब कोई अपने पास भी नहीं बैठने देता, तो उनके साथ में रिएक्शन कैसे होगा। तो हम हुँ, जैसे रिक्शे में बैठते थे कभी, तो हम उसको बोलते थे। कभी कभार होता था कि हम उस लैंग्वेज पे भी काम कर रहे थे। तो हुँ, कभी कभी जब हम रिसेप्शन पे जाते थे तो हम अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी हमें कि हाँ। कैन आई गेट माई की। तो वो सुन के हैरान होते थे जो गेस्ट होते थे, अदर गेस्ट हुआ करते थे। वो कहते हाँ, थे अरे ये दिखते ऐसे हैं, तो वो बताते थे कि नहीं नहीं, ये शूटिंग वाले हैं, ये एक्टर्स लोग हैं, तो ये कॉस्ट्यूम में ही रहते हैं हमेशा। तो कई हुँ, बार वो होटल का जो मैनेजर था वो रिक्वेस्ट करता था हमें कि सर आप थोड़ा साइड से निकल जाए कीजिए, और फिर चाबी मुझसे बोल दीजिए, या हमारे किसी उसको बोल दीजिए वेटर को, तो वो हाँ। आपकी हेल्प कर देगा कि आप सीधे मतलब लिफ्ट पकड़िए और लिफ्ट सीधे चले जाइए। तो कई बार वो ये होता था कि वो अदर गेस्ट के सामने हमें आने से बिल्कुल, मतलब तो मना वाक़ई करते थे इंटरेस्टिंग कि एक्सपीरियंस था ये फ़िल्म करते वक़्त आपका। जी। अच्छा जी, नहीं नहीं, नरेश बिल्कुल जी बिल्कुल जी, बिल्कुल नरेश जी आप एक्सपीरियंस। बहुत ही एक मंझे हुए कलाकार हैं, रंगमंच के आपने कई सालों तक भारतीय नाट्य अकादमी से आपने हाँ जी। डिप्लोमा कोर्स भी किया है। तो हमारे दर्शक कुछ डायलॉग सुनना चाहेंगे आपसे, अगर कोई डायलॉग अगर आपको याद है तो? हमारा एक प्ले है अस्मिता का लोक बाग, जिसमें एक राइटर है, चेखव ही है वो। तो अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं, तो उसमें वो अपने रूम में बैठे हुए हैं, राइटिंग रूम है उनका, स्टडी रूम है। तो वो हुँ, आते हैं तो दर्शकों से वो रूबरू होते हैं, तो वो शुरुआत करते हैं कि नहीं 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 नहीं, आप लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। और मैं अपने काम से ज्यादा ना लोगों से बातें करना पसंद करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अपने आप को रोज यहीं इस कुर्सी पर अटका पाता हूँ। और एक ही बात मुझे सताती है कि मुझे लिखना है, ये मेरी स्टडी है। वो कमरा जिसमें मैं लिखता हूँ कहानियां, खुद ही बनाई है अपने हाथों से। अपने हाथों से लकड़ी काटी, कीले ठोकी, काफी गड़बड़ बना है। मैंने अपनी लिखाई का ज्यादातर काम यहाँ कमरे के इस कोने में किया, वहां उस मेज पर नहीं। अब आप कहेंगे कि मैं अपनी मेज सरका के इधर क्यों नहीं रख लेता। नहीं नहीं, आपके मन में आया होगा ये सवाल। हाँ, तो इसका एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि वहां पे एक गड्ढा है और मैं उससे छुपाना चाहता हूँ। तो मैं अपनी मेज इसलिए नहीं सरकाता, और मुझे इस कमरे में बैठ के बहुत अच्छा लगता है। और जब उस गड्ढे से जब पानी मेरे कमरे में घुस आता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं किसी नाव पर हूँ अकेला। मुझे बहुत मजा आता है। मेरे कमरे में पानी भी होता है। तो पैर उसमें छप 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 छप, लाइक दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस और डायलॉग्स हुआ नहीं, करते नरेश थे। जी मतलब मैं आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा।
आप जी जब ये संवाद बोल रहे थे ऐसा लग नहीं रहा था कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था मुझे कि आप कुछ चीजें बता रहे हैं, क्योंकि इसी को कहते हैं नहीं कि नहीं आपके बिल्कुल रियल एक्टिंग लगनी चाहिए। कहीं से नहीं लग रहा था कि आप डायलॉग बोल रहे हैं, संवाद बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि आप कुछ बता रहे हैं मुझे। तो कुछ देर में तो मैं समझा नहीं कि मैं शायद, जी कुछ देर तो मुझे लगा कि शायद अभी आप डायलॉग शुरू करेंगे, फिर मुझे लगा आप डायलॉग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, और यही आपकी खासियत नहीं है कि नहीं नहीं पता नहीं चल रहा है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं और अपने संवाद आपने बोलना शुरू कर दिए हैं। हाँ इंटरेस्टिंग, नहीं नहीं मैं बहुत एक अभी बहुत जबरदस्त। रिसर्च पे भी हूँ। जी जी। हाँ यही एक मेरी रिसर्च है अभी कि ठीक है मैंने थिएटर भी किया, मैंने फिल्म मेकिंग और हाँ। वो सब सीखा भी है। मैंने एफटीआई भी बिताया मैंने 3 महीने, तो वहाँ फिल्म एप्रिसिएशन एंड फिल्म ओरिएंटेशन और एक डिप्लोमा फिल्म हमारी बनती है, हम्म। उसमें भी मैं मेन विलेन था। तो 3 ही मिनट का शॉट था और एक उसमें एक कैन होती है जो लगभग 12-13 हज़ार रुपए की आती है। हम्म। तो एरी कैमरा था, उसमें रोल यूज होता है। तो मुझे कोई रिहर्सल नहीं दी गई थी और जो मेरे डायरेक्टर थे उन्होंने बोला कि मैं तुम पे फेथ करता हूँ, ये 13,000 रुपए खराब नहीं जाने चाहिए हम्म। और ये वन टेक चाहिए मुझे। तो बिना रिहर्सल के मैंने वो उनके साथ परफॉर्म किया। तो वो बिकॉज ऑफ क्योंकि मैंने क्या बात थिएटर है, किया बहुत है तो बढ़िया। वो जी। एक्सपीरियंस वहाँ काउंट अच्छा करता है। नरेश जी, तो वही नरेश एक जी, रिसर्च है। दिली इच्छा और बढ़ गई है आपको कुछ संवाद सुनते हुए। कुछ क्राइम जी शो जी। में किया था आपने कुछ, उसमें आप हरियाणवी कैरेक्टर था आपका, एक क्राइम जो शो किया था आपने एपिसोड में। हाँ तो हाँ अगर हाँ आपको मैंने शैतान हरियाणवी ए डायलॉग क्रिमिनल कोई अगर माइंड। याद हो तो हम उस अंदाज में भी आपको देखना चाहेंगे। उसमें एक पैसेंजर को हम लोग कैब ड्राइवर होते हैं, तो ये रियल इंसिडेंट है मेरठ साइड का। हाँ। मेरठ यमुनानगर जो हरियाणा बॉर्डर और इधर दिल्ली बॉर्डर के आसपास है। तो इलाका वैसे वो यूपी का आता है लेकिन क्या लैंग्वेज वो बराबर ही है हरियाणवी। जी। तो वहां पे एक पैसेंजर को हम उठाते हैं, तो हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सुनसान इलाके में ले जाएंगे और इसको लूटेंगे। जी। तो रास्ता चल रहा होता है, तो वो बाहर से आया हुआ होता है, एनआरआई होता है। जी। तो उसको रास्ता कुछ कुछ मालूम होता है, तो हम उसको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। तो वो कहता है कि नहीं नहीं आप मुझे गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। तो बोलता हम्म। है रास्ता तो ठीक है भाई, रास्ता तो ठीक है पर आदमी गलत ले लिया तन्ने। वो कहता है नहीं नहीं मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, आप गलत रास्ते पे ले जाके मतलब मीटर बढ़ा रहे हो, तो आप मुझे रेट कार्ड दिखाओ अपना। हम्म। तो मैंने कहा तू रेट कार्ड देखेगा हमारा, ले भाई रेट कार्ड देख तू। तो चाकू निकालता हूँ और उसके गर्दन पे लगाता हूँ, साले ज्यादा बोलेगा ना तो रेट कार्ड भी काट देंगे तेरा हम। तो लाइक दैट काइंड ऑफ बहुत ना बढ़िया, डायलॉग्स थे, अच्छा बहुत था। जबरदस्त। जी नरेश जी, समय बहुत कम हाँ है, मुश्किल से 1-1.5 मिनट का समय और हमारे पास है। तो जी जी। जी आपने थिएटर किया, थिएटर में हमने देखा बहुत सारे गाने भी होते हैं। तो अगर कोई एक आध गाना थिएटर का या कोई सा भी आपका मनपसंद गाना अगर आपको याद हो तो हम एक लाइन हाँ सुनना हमारा चाहेंगे प्लीज। हाँ ब्रेक का एक प्ले है गुड पर्सन ऑफ सेजवान, जी। जो हमारे अस्मिता करता है। कानपुर की औरत भली रामकली, अभी उनका नाम दिल्ली रख दिया है, दिल्ली की औरत रामकली, दिल्ली की औरत भली रामकली। जी। तो उसमें एक गाना है, बहुत अच्छा गाना लगता है मुझे। ये प्यार तो होता है ऐसा लफ्ज मेरे दोस्तों, जो हर घड़ी में और हर सदी में हर बार होता है। आबादी के आबादी के इस आबादी में फैले इस सैकड़ों इंसान की हर भूख प्यासों को कुचल 100 बार होता है। ये पीयूष भाई ने लिखा है, जी। उन्हीं म्यूजिक दिया है। और ये बहुत अच्छा प्ले है। इसमें एक कैरेक्टर था मेरे हम्म। पास, तो ब्रेक की एक लाइन होती है, तो एक दुकान पे हो जाता है कि मुझे एक टूटी फूटी सिगरेट दे दो तो मैं फिर से एक नया आदमी बन जाऊंगा। जी। तो ये इस तरीके के कैरेक्टर हम लोगों ने इस प्ले में किए हैं और बहुत हाँ। मजा आता था, मल्टी कैरेक्टर करते थे हम लोग। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने जिस अंदाज में गाना गाया, बड़ा ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग अंदाज था। आप कभी खाली समय में कुछ हिंदी फिल्में भी गुनगुनाते होंगे, हिंदी फिल्मों के जो गाने होते होंगे, क्योंकि एक आध हिंदी फिल्म का गाना आपको याद है क्या? क्योंकि आपका अंदाज बड़ा डिफरेंट अंदाज, मैं घायल हो हाँ गया हूँ आपके अंदाज में। नहीं तो नहीं है कुछ ऐसे पुराने गाने, जैसे मुझे पाकीज़ा के गाने बहुत अच्छे लगते प्लीज, हैं। तो आप और अगर सुनाना चाहें ब्लैक तो एंड व्हाइट। हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ तो उसमें एक गाना है जैसे वो वाला, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, हमरी ना मानो सिपहिया से पूछो, जिसने जिसने बजरिया में छीना दुपट्टा मेरा। दैट काइंड ऑफ सेंसिबल बहुत सॉन्ग जो है वो इंटरेस्टिंग। मुझे बहुत पसंद आते जी हैं। जी। अच्छा समय बहुत हम्म कम है, तो इसलिए जाते जाते मैं एक बार चाहूंगा, वो जो हरियाणवी स्टाइल में आपने जो कुछ बोला था, कुछ संवाद आपने बोले थे, हम्म। बड़े इंटरेस्टिंग है। हरियाणवी स्टाइल में जाते जाते आप हमारे दर्शक को, और जो कुछ दर्शक देख रहे हैं उनमें से कुछ दर्शक ऐसे होंगे जो इस फील्ड में जाना चाहते होंगे, एक्टिंग करना चाहते होंगे, एक्टिंग फील्ड में जाना जी चाहते होंगे, तो आप हरियाणवी स्टाइल में आप उनको क्या सजेशन देंगे और हमारे दर्शकों को जाते जाते क्या बोलेंगे आप? जी देखो भाई,
सीधी सी बात है, आना हो तो भाई कस के कमर और कड़ी मेहनत, दो चीजें चाहिए बस, हौसला और धैर्य और कड़ी मेहनत। ये 3-4 चीजों पे काम कर लो भाई, पैसा मैटर नहीं करता, टैलेंट होता है। टैलेंट जिस दिन दिख गया ना, उस दिन भाई तुम दिख जाओगे बड़े पर्दे पे। मेरे तो यही सलाह है भाई, ट्रेनिंग पूरी करो, नॉलेज पूरी करो, बॉडी पे काम करो, माइंड पे काम करो और अपने एटीट्यूड पे काम करो, अपने बिहेवियर पे काम करो। और भाई एक्टर बनना हो तो सबसे पहले अच्छा इंसान बनो भाई, दूसरों की मदद करो, आपकी मदद भाई कोई ना कोई जरूर करेगा, और ऊपर वाले पे विश्वास रखो। सबके लिए जगह है भाई, आज नहीं तो कल तो है, यो मेरा वादा है भाई, बहुत बढ़िया और यो मेरा एक्सपीरियंस भी है। नरेश जी, बहुत खूब, बहुत जी, जबरदस्त। जी आप बहुत भगीरथ जी, अच्छे एक्टर हैं। धन्यवाद आपने। जी, बहुत अच्छे एक्टर हैं आप, बहुत अच्छे आप इंसान भी हैं, और हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और शुक्रिया आपने समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। जी जी बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई कि आपने मुझे मौका दिया। और ये मेरा पहला इंटरव्यू है, मतलब इस तरीके का जी। कि मैं लाइव पहली बार आया हूँ बिल्कुल, कोरोना के बाद चीजें इंटरव्यू बदल के गई हैं। दौरान। हाँ नहीं, थोड़ा अनुभव हुआ है, एक्सपीरियंस हुआ है, इस चीज को भी मतलब अब धीरे धीरे कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे प्लेटफॉर्म बड़ा होता चला जाता है जी। तो आपको एक एक दिन में 3-3 4-4 इंटरव्यू करने होते हैं। तो मैं बिल्कुल। आजकल इंटरव्यूज भी देखता हूँ बड़े बड़े बिल्कुल एक्टर्स नरेश के, जी, कि वो तो अपने एक आप बार को फिर से कैसे मैं आपको प्रेजेंट शुक्रिया करते अदा हैं। करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता नरेश कुमार से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।